अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो क्रैश कोर्स कोटा फैक्ट्री की एक सस्ती कॉपी है, जो कोटा फैक्ट्री की तरह ही स्टूडेंट्स पे, आईआईटी प्रिपरेशन पे और कोटा पे फोकस करती है। बट इसके अलावा जो क्रैश कोर्स है वो कई सारी और चीज़ों पे भी फोकस करती है। बट ओवरऑल 6 एपिसोड के बाद ये जो सीरीज़ है वो अपना फोकस खोने लगती है। इसकी वजह से क्रैश कोर्स कोटा फैक्ट्री जितनी सेटिस्फैक्टरी सीरीज़ तो नहीं बन पाती है, बट फिर भी एक डिसेंट सीरीज़ बनती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली वीजे। दिस इज़ वीजे और आज मैं करूंगा सीरीज़ का रिव्यू जिसका नाम है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स अमेजॉन प्राइम की एक ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसमें टोटल 10 एपिसोड है। अगर स्टोरी की बात की जाए तो इस वेब सीरीज़ की स्टोरी सेट है कोटा में। कोटा जिसको इंडिया का सुसाइड कैपिटल कहा जाता है। अब कोटा को इंडिया का सुसाइड कैपिटल क्यों कहा जाता है, कैसे स्टूडेंट्स कोटा में आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कई सारी चीज़ों का सामना करते हैं, कैसे आईआईटी में जाने का मेंटल प्रेशर सहन करते हैं, और इसके साथ साथ कोटा में जो कई सारे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनकी जो राइवलरी है, उनके बीच की जो पॉलिटिक्स है, नंबर 1 बनने की लड़ाई है, इन सारी चीज़ों पे क्रैश कोर्स फोकस करती है। बात करें अगर पॉजिटिव की तो इस सीरीज़ की कंपैरिजन कई सारे लोग कोटा फैक्ट्री से करेंगे जो नेटफ्लिक्स में रिलीज़ की थी। तो ये सीरीज़ कोटा फैक्ट्री की तरह ही जो कोटा शहर है उसके अंदर जो आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है, इस बात पे भी फोकस किया गया है कि कैसे जो आजकल का एजुकेशन है वो कैसे ऑलरेडी बिजनेस बन चुका है, और कैसे कोटा के कई सारे इंस्टीट्यूट्स अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टूडेंट नहीं बट एक जो स्टार है उनकी तरह ट्रीट करते हैं, और कैसे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रा भी अहमियत नहीं दी जाती, और जो टॉपर स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट ऐसा लगता है कि शायद आईआईटी क्रैक कर पाएंगे, उनको कैसे प्रायोरिटी की जाती है। एक तरह से क्लास सिस्टम है। और जो सबसे खास बात है इस सीरीज़ की वो कि इस सीरीज़ में कोटा फैक्ट्री की जो कई सारे इंस्टीट्यूट है उनके बीच की जो पॉलिटिक्स है, उनके बीच की जो राइवलरी है, वो भी आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगी। क्रैश कोर्स में हर स्टूडेंट के अपने अपने रीज़न है कोटा में आने के लिए। कुछ लोग सच में टॉपर बनने आए हैं और आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, तो कुछ लोग अपनी फैमिली की जो सिचुएशन है उससे भाग रहे हैं, तो कुछ लोग अपने फैमिली की सिर्फ इच्छा पूरी कर रहे हैं आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की। सभी स्टूडेंट्स का गोल एक है, आईआईटी में जाना, और इस गोल को अचीव करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स जब टॉयलेट जाते हैं तब अपने साथ एक बुक लेके जाते हैं। और इवन एक कैरेक्टर तो ऐसा होता है जो अपने बाल काटने के लिए सोच रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अपने बाल काट लेगी तो उससे जो पढ़ाई करने के लिए और ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। सो ओवरऑल आईआईटी में जाने का क्रेज़ इतना है, इन सारे स्टूडेंट्स पे इतना सारा प्रेशर है। इस प्रेशर को जिस मोमेंट्स पे क्रैश कोर्स सीरीज़ दिखाती है, तभी के जो मोमेंट्स हैं वो काफ़ी हार्ड हिटिंग बन जाते हैं। और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके आईआईटी में घुसने का जो हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, इन सारी चीज़ों को ये सीरीज़ सक्सेसफुली शो करती है। और दूसरी बात है कि जो कोटा के जो इंस्टीट्यूट है, जो कोचिंग सेंटर है, वो नंबर 1 बनने के लिए कैसी लड़ाई करते हैं, कैसे नंबर 1 बनने के लिए एक दूसरे को नीचे गिराते हैं और कई सारे पैतरे आजमाते हैं जो काफ़ी डार्क है। और अगर एक्टिंग की बात की जाए तो अनु कपूर जो इस सीरीज़ में आरजे इंस्टीट्यूट के ओनर का रोल प्ले करते हैं, जिनकी पर्सनालिटी काफ़ी सेल्फिश और काफ़ी रूथलेस है। सो इसकी वजह से अनु कपूर की एक्टिंग आपको काफ़ी पावरफुल लगेगी। और अगर न्यूकमर्स की बात की जाए तो जो यंग कास्ट है उनमें से उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। स्पेशली अनुष्का कौशिक एज विधि एंड रिद्धि कुमार एज सनाया काजी आपके ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी क्रैश कोर्स की नेगेटिव चीज़ें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे
को ओवरशैडो कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे सीरीज में टोटल 10 एपिसोड हैं जो काफ़ी लंबे लगते हैं, जो सीरीज के कैरेक्टर के तरह ही काफ़ी ओवरलोडेड लगते हैं। कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी अंडररिटन लगते हैं, जिनकी ना कोई अपनी पर्सनालिटी है और ना कोई बैक स्टोरी। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक मेल और फीमेल स्टूडेंट होता है जो सिर्फ इस सीरीज में बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरह काम करता है, जिसको पोस्टर में तो जगह दी गई है बट इन्हें ना कोई अपनी स्टोरी लाइन दी गई है। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी यूजलेस लगते हैं। और कुछ कुछ स्टोरी लाइन्स तो इतनी रैंडम है जिसको रैंडमली इंट्रोड्यूस किया है और रैंडमली ही एंड कर दिया गया है। एक कैरेक्टर होता है जो गांजे के बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। ये स्टोरी लाइन पता नहीं इस स्टोरी में कैसे फिट इन होती है, बट इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और जिस तरह से एक स्मॉल मूवमेंट पे जिस वे में इसको एंड किया गया है वो ज़रा भी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है। सो ओवरऑल इस सीरीज़ की जो राइटिंग है वो मुझे काफ़ी मिक्स्ड बैग लगी, क्योंकि कुछ कैरेक्टर है वो काफ़ी अंडर रिटन है बट कुछ कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी हाईलाइट होते हैं इस सीरीज़ में। जैसे हम बिरयानी खाते हैं तब अगर मुंह में इलायची आ जाती है वैसे सारा टेस्ट खराब हो जाता है, वैसे ही सीरीज़ में कई सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें कई सारे इमोशनल मोमेंट हैं, उसमें रैंडमली गाने स्टार्ट हो जाते हैं। 2-3 गाने हैं जो पूरा सीन का जो इफ़ेक्ट होता है उसको ख़राब कर देते हैं। इवन जो इंट्रो सॉन्ग है वो भी इतना अच्छा नहीं है, ना ही इसे अच्छी तरह कंपोज किया गया है, ना ही इसका कोई मीनिंग बनता है। सो ये जो सॉन्ग्स हैं वो मुझे काफ़ी यूजलेस लगे। और अब आते हैं इस सीरीज़ की सबसे नेगेटिव चीज़ के ऊपर। अगर इस सीरीज़ की सबसे नेगेटिव चीज़ की बात करूं तो वो है डायरेक्शन। विजय मौर्य का डायरेक्शन क्रैश कोर्स की सबसे नेगेटिव चीज़ बन जाता है, क्योंकि 6 एपिसोड के बाद ये सीरीज़ डायरेक्शन लेस लगती है। शो कौन से कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहती है ये चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाती है। कभी कभी स्टूडेंट्स पे फोकस करती है, कभी कभी जो इंस्टीट्यूट है, जो कोचिंग सेंटर्स है उनके टीचर पे, उनके ओनर पे फोकस करती है, तो कभी कभी कोटा के कुछ रैंडम कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करती है, जिससे ये जो शो और मेकर्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं ये चीज़ क्लियर कट ही नहीं हो पाती है। और जब एंड में लास्ट एपिसोड आता है तब इस सीरीज से जो एक आपका इंटरेस्ट होता है वही ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से क्रैश कोर्स एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस बनने से रह जाती है। सो फाइनली आई विल गिव क्रैश कोर्स सीरीज 6.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ये रिव्यू आपको और ज़्यादा अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और ऐसे ही रिकमेंडेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।